मैं DLED फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हमारा देश स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनके बलिदान देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर हो रही है, हमारी सेना मजबूत हो रही है, हमारी नागरिक खुशहाल हो रही हैं। परंतु आज हमें स्वतंत्रता की ही नहीं बल्कि विकसित भारत की भी बात करनी है। विकसित भारत एक ऐसा भारत जहां हर किसी को समानता मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, रोजगार मिले तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यही हमारा विकसित भारत है और इसके लिए आज हमारे पास ऐसा अवसर है कि हम विकसित बनाने के लिए अपने भारत में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए हम मिलकर विकसित भारत का निर्माण करें, विकसित भारत का निर्माण करें जो कि समृद्धि, खुशहाली और शांति का प्रतीक हो। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत। किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों के केंद्र में थे हम, किन मूल्यों पर आकर ठहरे, किन मूल्यों की छीनी आजादी किस पर डाले कितनी ठहरे। ये सारी बातें हमको करनी होगी सिंहासन से, कहना होगा देश ही जनता केवल भाषण से। महाराज की करनी में कथनी में अंतर नहीं चलेगा, मन में मस्जिद गिरजाघर में धर्म का मंत्र नहीं चलेगा। न्याय की देवी आँख खोलकर खड़ी रहेगी संसद में, धृतराष्ट्र की चुप्पी पर वो चीख पड़ेगी संसद में कि अंधे हो जाने से दुर्योधन का शासन बढ़ता है, कि उसके शहर पर पांचाली की तरफ शासन बढ़ता है। राजा अंग्रेजों की तरह आग लगाए नहीं चलेगा, जले देशों नियो जैसा राग लगाए नहीं चलेगा। वो कैसा राजा जो अपने देश की थाली में ही छेद करे, वो कैसा राजा जो अपने देश की जनता में ही भेद करे, वो कैसा राजा जो चुप्पी साधे देशों के दंगों पर, और वो कैसा राजा जो फर्क करे कपड़ों के रंगों पर। राजा हो तो छत्रपति सब धर्मों का सम्मान करे, राजा हो तो अंगराज जो भिक्षु को सब दान करे, राजा हो तो हरिश्चंद्र जो सत्य बसाए मन में हो, राजा हो तो रामचंद्र सा अपना वचन निभाए। मुल्क तरक्की करके सोने की लंका हो जाए, पाप करे रावण तो उसका अंत में श्री राम करेंगे। ताकत पर इतराकर सबको कैद करेगा सबको कैद करेगा कंच मगर, उसी जेल से आकर उसका अंत मेरे घनश्याम करेंगे। भारत की भूमि ने देखा नाइस्तक इतिहासों में, भारत की भूमि ने पाया प्रेम एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर में आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रही तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रही तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रही तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रही तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे। मेरा नाम देविका है, मैं DLED प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। आओ आज विचार करें, विमर्श करें कि जो स्वतंत्रता हम जी रहे हैं, जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, क्या वो स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से मिली? क्या हमारी स्वतंत्रता की कहानी इतनी छोटी है जो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों तक ही सिमट के रह गई जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किए? जी नहीं,
क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमारी स्वतंत्रता सिर्फ कुछ मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, तो ये बाकी सभी के साथ अन्याय होगा। क्योंकि प्रत्येक माँ जिसने अपने पुत्र का, प्रत्येक पत्नी जिसने अपने पति का, प्रत्येक बेटा जिसने अपने माता पिता को इस युद्ध में खो दिया, वो प्रत्येक व्यक्ति एक योद्धा है। इसीलिए तो कहते हैं जनाब, कहानी इतनी छोटी नहीं है। ये कोई छोटा वाक्या नहीं है जो कल हुआ था और आज इसे भुला दिया जाए। नहीं, ये संपूर्ण एक युद्ध है, एक संग्राम है, जिसकी स्तुतियां आज भी हमारे मनोनिश्चित पर अंकित है। इसीलिए तो कहते हैं स्वतंत्रता की हमने बड़ी कीमत चुकाई है जनाब। हमारे अपनों ने बलिदान देकर इसकी कीमत चुकाई है। हमारी भारत माँ को हमने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से आजाद करने के लिए इसे खून से सींचा है जनाब। इसीलिए तो कहते हैं कहानी इतनी छोटी नहीं है। आओ आज सभी स्वतंत्रता दिवस के इस महत्वपूर्ण पर्व पर एक शपथ खाते हैं कि कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और इस स्वतंत्रता का अपनी देश की प्रगति के लिए प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम इस देश का कल है, इस देश का भविष्य है। हम भवन में प्रयोग होने वाली On the significance of the Independence Day, the word freedom, it may seem small, but its story is very long. We received our freedom with the sacrifice of our freedom fighters, and now it is our duty to pay back by making India how they dreamed of it when they were fighting for our freedom. Today, we are here to celebrate the triumph of freedom, a momentous occasion in our nation's history, Independence Day. As we stand united on this day, we must remember and honor the vision, the sacrifice, the hard work of brave men and women who fought for our independence and justice and equality. We must remember that they are not just the principle, but the living idols that guide our behavior as well as our action. Our independence is our call to contribute to a society where everyone's rights are respected, where diversity is embraced. Let's celebrate our diversity, our differences, and our different unique perspectives. We must remember that our strength lies in our unity, and together we can achieve everything and anything. Let today be a reminder of power of hope. As we are the citizen of India, we should make it a proper place or a good country for our youth, and to empower our youth generation or the future of our India. We should remove all the negativity and to make it better and to make it possible and better. Our first and prime duty is to eliminate intoxication, and we should focus on Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Our focus should be on Nasha Mukt Bharat and celebrate Independence